हेलो एवरीवन, अब मैं आया हूँ जो यहाँ पे मलेशिया का कोलालमपुर का एक लैंडमार्क माना जाता है, दैट इज़ द फेमस बाटू केव्स। बाटू केव्स जो नॉर्थ साइड पे कोलालमपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पे है, डिस्टेंस पे। एंड इट इज़ बेसिकली अ सीरीज़ ऑफ लाइमस्टोन माउंटेन्स। और अभी देखेंगे एक सीरीज़ ऑफ लाइमस्टोन माउंटेन्स है जो ओवर द इयर्स, वैसे तो ये कहा जाए तो ये 300 मिलियन साल पुरानी बोला जाता है उसको, बट एट द सेम टाइम जैसे ओवर द इयर्स जैसे बारिश हुई है, धूप, बारिश, तूफ़ान, आंधी, हर चीज़ के हिसाब से ना ये माउंटेन्स अपने आप ही थोड़ी सी रिड्यूस डाउन और ये पैटर्न होती रही। अगर आप देखेंगे ना कुछ माउंटेन्स में ना ये लाइमस्टोन है सारा, तो इसके अंदर कुछ आपको दरारें, एक डिज़ाइन बनता दिखेगा। तो अभी भी यहाँ पे देखेंगे तो ये बेसिकली इसका बाहर का एरिया है। यहाँ पे भी एक छोटा सा टेंपल है, बड़ा सुंदर बना हुआ। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है श्री रामायण केव। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एक महाभारत का कृष्ण जी और अर्जुन जी का एक रथ वाला सीन भी है, और वहाँ पे भगवान कृष्ण जी की बड़ी सी मूर्ति है। तो यहाँ पे जो 325 फीट लंबी लॉर्ड मुरुगन की एक मूर्ति है इस एव्स पे, हम जहाँ पे अभी जाएंगे, जिसके लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे बेसिकली तमिल का थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ये टेंपल ही बेसिकली इज़ द एथनिसिटी इज़ तमिल। और ये देखिए, वाइल वी आर वॉकिंग, ये देखिए यहाँ पे हमारे हनुमान जी का इतनी लंबी सी मूर्ति है इधर। देखिए बजरंगबली की एक लंबी सी मूर्ति भाई, इतना सुंदर बनाया हुआ है ये, ब्यूटीफुल। मंदिर के बाहर की प्रेमाइसेस है, यहाँ पे आपको ऐसे शॉप्स मिलेंगी, और इन शॉप्स में आपको ऐसे एक्सेसरीज, बीड्स, ऐसे आपको फ्रिज मैग्नेट्स, ये देखिए मलेशिया से रिलेटेड, बाटू केव से रिलेटेड ऐसी रिंग्स, ऐसे ब्रेसलेट्स, कड़े, तो ये सब भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। अभी हम प्रोसीड करेंगे बाटू केव्स की तरफ। ये भी एक टेंपल इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। ये कोलालमपुर से 13 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ पड़ता है ये, राइट। एंड ये सारा अगर आप देखेंगे पूरी बेल्ट इज़ लाइमस्टोन माउंटेन्स, ये सारा लाइमस्टोन माउंटेन है ऊपर। इट कंटेन्स मैनी हिंदू टेम्पल्स, बहुत सारे हिंदू टेंपल हैं यहाँ पे, और मंकीज़ भी हैं। स्टेयर्स का जो कलर है ना बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर सा रेनबो केव है। एंड वहाँ पे एक और मूर्ति है, आई एम अज्यूमिंग वो जटायु है, आई एम नॉट श्योर, बट इट्स लुक्स लाइक अ फैल्कन। लग तो ऐसे जटायु की ही मूर्ति रही है, बिकॉज यहाँ पे इनकी जो इलस्ट्रेशन भी है हिंदू गॉड्स की या डेटीज़ की, दैट इज़ एक्चुअली वेरी डिफरेंट। बिकॉज वो कलर जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे कलर ब्राउन होते हैं हनुमान जी के, इनके यहाँ पे ग्रीन है। तो आई एम अज्यूमिंग कि जटायु को भी इन्होंने ब्लैक से या ग्रे से प्रॉपर एक ईगल वाला वो दे दिया। एक टेंपल यहाँ पे भी है, और यहाँ पे जैसे देखिए शूज़ अलाउड नहीं होते हैं, वो तो हर टेंपल का बेसिक प्रोटोकॉल है। उस तरफ भाई इधर मंकीज़ बहुत सारे हैं, देखो मंकी का फ़ोटो शूट हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे पीकॉक्स हैं, एक ये इन्होंने एक वो बना रखी है, एक एंक्लोजमेंट बना रखी है, ग्रिल बना रखी है, जहाँ पे यहाँ पे पीकॉक्स है, वाइट एंड ब्लू। यहाँ पे ऐसी आपको स्नैक शॉप्स मिलेंगी, जहाँ पे आपको ऐसे तमिल स्नैक्स मिलेंगे, बहुत फेमस। मैं एक बार गया था अपनी फैमिली के साथ तिरुपति जी, वहाँ पे भी मुझे ऐसा साउथ का काफ़ी फ्लेवर्स मिले थे। साउथ स्पाइसेस आर रियली गुड, साउथ के मसालों का बीट नहीं कर सकते। आंध्रा साइड के, इवन कर्नाटका साइड के, या तमिल ऑल्सो। अभी हम बाटू केव्स की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग पिजन्स को भी फीड करते हैं, इधर मंकीज़ भी हैं। लकीली ये वो ज़्यादा एग्रेसिव वाले नहीं लग रहे। दैट इज़ द फेमस लॉर्ड मुरुगन्स स्टैचू विच स्टैंड्स 145 फीट टॉल। एंड उसके पीछे जो माउंटेन्स हैं, जो माउंटेन का मोगोटे है, उसकी हाइट है समवेयर अराउंड 325 फीट। जो उनके पीछे आपको ये दिख रहा है इतना बड़ा सा, वो सारे लाइमस्टोन केव्स हैं। जो माउंटेन्स हैं, दे हैव गॉन अंडर सो मच वेदर, रेन, स्टॉर्म्स, सन, हौली हौली करके वो डिसइंटीग्रेट करती गई हैं, और डिसइंटीग्रेट करते करते इतना प्यारा पैटर्न बन गया है उनका माउंटेन्स का। इट इज़ अ प्योर पीस ऑफ आर्ट।
जैसे यहाँ देखिए, ये बाहर टेम्पल्स हैं कुछ और भी। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर इन्होंने आइडल्स बना रखी हैं। वो देखिए अंदर भी, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं आज यहाँ पे। वो देखिए वहाँ पे ऐसे आपको रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, सोवेनियर शॉप्स भी मिल जाएंगी, राइट। एंड दैट इज़ लॉर्ड मुरुगन। बाटू इज़ बेसिकली अ माले वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर रॉक, राइट। एंड जो हिल है, हिल को बोला जाता है कपाल तांगांग, विच इज़ शिप ऑफ सी तांगांग, जैसे इसको बोला जाता है, इसको रेफ़र किया जाता है। एंड दिस इज़ अ माले वर्जन ऑफ मिनांग फोक टेल। यहाँ पे भी बहुत सुंदर, बहुत ही आर्टिस्टिक टेम्पल्स हैं यहाँ पे, राइट। एंड लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। एवरीबडी इज़ इंडल्जिंग देमसेल्व्स इन द फोटोग्राफिक सेशन। एंड ये जो मैं कह रहा था आपको, मालिन कुंदंग बोल रहा था इन तमिल, द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज़ कॉल्ड पाथुमलाई। तो इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको थोड़ी, ये केव्स जो आप केव्स देख पा रहे हैं, इनकी हिस्ट्री बताऊंगा कि दे वर एक्चुअली यूज्ड एज शेल्टर्स। जो ये आप देख पा रहे हैं, केव्स देख पा रहे हैं, दे वर यूज्ड एज शेल्टर्स। जो टेमुआन पीपल होते थे, एक ट्राइब होता था औरंग आसली के नाम से, और 1860 में तो चाइनीज़ सेटलर्स ने इसको एक्सकवेट करना शुरू किया, राइट। गुआनो होता था। गुआनो इज़ बेसिकली सी बर्ड्स का या बैट्स का जो वो था, एक्सक्रीट होता था, उसको यहाँ पे उन्होंने अपने नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम जैसी चीज़ों के लिए एक्सकवेट करना शुरू कर दिया था। और वहीं से ये केव्स विज़िट किए थे अमेरिकन नेचुरलिस्ट ने, उनका नाम शायद विलियम हॉर्नेडे है। एंड एक के थामू स्वामी जो एक तमिल ट्रेडर हैं, उन्होंने इस केव को प्रमोट किया एज अ साइट फॉर हिंदू वर्शिप। ये देखिए लॉर्ड मुरुगन का कितना मेस्मराइजिंग स्टैचू है। इट्स ऑलमोस्ट लुक लाइक अ गोल्डन स्टैचू। एंड ये स्टेयर्स देखिए भाई साहब, बहुत लंबी चौड़ी स्टेयर्स है भैया यहाँ पे। ये स्टेयर्स आई एम अज्यूमिंग मेरे ख्याल से कितनी लंबी होंगी, ये सीम्स टू बी मोर देन 100 स्टेप्स। हम तो हांगकॉन्ग में इतने कम चलते चलते हमारी जान निकल गई, तो 100 से ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को। पर ठीक है, आए हैं तो ज़रूर विज़िट करके जाएंगे और आपको भी विज़िट करवाएंगे। आप बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। अब आपको लेके जाएंगे ऊपर फेमस बाटू केव्स के अंदर। तो यहाँ से हम एंट्रेंस रखेंगे। तो मैंने भी इसके बारे में पढ़ा थोड़ा सा। ये एक्चुअली 272 स्टेयर्स हैं भाई। इतनी स्टेयर्स में अगर रोज़ चढ़ूँ तो भाई मेरा वेट कम हो जाए। बट एनीवेज 272 स्टेयर्स भाई साहब। ये है 272 स्टेयर्स भाई। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जैसे इसको कलर थीम बना रखी है ना, इट्स लवली, इट्स ब्यूटीफुल। बस अभी टेंशन ये हो रही है कि इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे कैसे भाई। 272 स्टेप्स कैसे चढ़ेंगे? मेरी तो भी 50 में हालत ख़राब होने लगी है। पर ठीक है, अगर सारे भगवान मुरुगन जी, हनुमान जी, कृष्ण जी सब साथ में हैं तो कर लेंगे जैसे तैसे करके। तो ये बेसिकली सेलेंगोर एरिया है मलेशिया का। एंड ये देख रहे हैं, ये है वो लाइमस्टोन केव्स। और ये देखिए यहाँ से व्यू। अभी तो सिर्फ 50 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं और यहाँ से व्यू देखिए आप पूरे टेम्पल प्रेमाइसेस का। लवली। ये जो टेम्पल था ये 1920 में बना दिया गया था, इसको नेसल कर दिया गया था एंड इसमें केव में, माउंटेन में। एंड ओवर सेंचुरी नाउ Hindus from all over the world have come together during festivals to celebrate and pray as a community. तो अभी हम और टॉप पे आ गए हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये लाइमस्टोन केव्स हैं। एंड लाइमस्टोन केव्स के अंदर आप देखोगे कुछ बर्ड्स उड़ के जा रही हैं। ये बर्ड्स चाइनीज़ में इनको यानवो कहते हैं, ऑल्सो नोन एज स्वॉलोज़, जिसका नाम लिटरली मीनिंग होता है स्वॉलोज़ बर्ड। एंड इनकी खासियत ये होती है कि ये अपना एक नेस्ट बनाती हैं अपने सलाइवा से, जो सलाइवा सॉलिडिफाई हो जाता है। एंड उस सलाइवा, जो सॉलिडिफाइड सलाइवा होता है, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आप लगा लीजिए कि ऑलमोस्ट $400 पर ग्राम पे बिकता है, पर हाफ एन आवर ग्राम या ऐसा कुछ होता है, राइट। एंड या 500 ग्राम्स कह लीजिए, जो $400 का होता है और उसका सूप बनता है। एंड दैट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सूप्स विच इज़ वेरी मच पॉपुलर इन चाइनीज़ क्यूजिंग। बट आपको एशिया के और पार्ट्स में भी दिखेगा। बट दिस इज़ दैट
बर्डियानवोस केव, यहाँ पे वो अपना वो बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं। अगर आप देखेंगे वहाँ पे आपको, अगर आपको पास से नहीं दिखा पाऊँगा, पर वो उनका नेस्ट बना हुआ और वहीं पे वो सलाइवा सॉलिडिफाई दिख रहा है मेरे को, ब्रिक्स ऑफ सॉलिडिफाइड सलाइवा वहाँ पे पड़ा है। एनीवेज, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत थोड़ी स्टेयर्स रह गया और हम ऑलरेडी एंट्रेंस पे आ गए हैं। हमारे नन्हे सोल्जर की हालत ख़राब है, उसको पंखा चाहिए, पानी चाहिए, छाँव चाहिए, एक मेज़ भी चाहिए, सोफ़ा चाहिए बैठने के लिए। वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू एंटर और फिर आपको लेके चलता हूँ मैं द रियल बाटो केव्स के दर्शन करवाने। सो फाइनली वी हैव रीच्ड द टॉप। बड़ी मुशक्क़त के बाद 272 सीढ़ियाँ। हालत देखो मेरी, ओह फेफड़े मुंह में आ गए। और ये देखिए, ये हमारा एट द टॉप का व्यू है। अब हम एंटर करेंगे द बाटो केव्स। Just check this out. और ये देखिए, ये आपकी लाइमस्टोन रॉक्स हैं। स्लेट, चॉक, मार्बल, काफ़ी चीज़ों में इन चीज़ों का यूज़ होता है लाइमस्टोन का। यहाँ पे कुछ रिफ्रेशमेंट शॉप्स भी हैं। आई एम टोटली आउट ऑफ वर्ड्स भाई, इतनी गर्मी, इतनी हालत ख़राब। बट अब यहाँ देखिए, ये है आपका व्यू। जस्ट चेक आउट द व्यू ऑफ द बाटो केव्स। बाटू, एज आई टोल्ड यू, माली लैंग्वेज में बाटू रॉक को कहते हैं, बेसिकली रॉक केव्स। तो अभी हम आगे एंटर करेंगे और मैं आपको और चीज़ें दिखाऊंगा विच आर टूवर्ड्स दिस साइड। ऐसा आपको सोविनियर्स वगैरह मिलेंगे यहाँ पे। तो देखिए, ऐसे इल्यूजन वाले भी मिलेंगे आपको। यहाँ पे रिंग्स, बच्चों के टॉयज़, शेड्स, पोस्ट कार्ड्स, फ्रिज मैग्नेट्स, की चेन्स, एवरीथिंग। ये देखिए, ये आपके सामने पता नहीं कितने मिलियन ईयर्स का एक बनाया हुआ लेगेसी है ओवर द ईयर्स, जो इवॉल्व हुआ है, जहाँ पे टेम्पल्स बनाए गए हैं। और उसको एक हिंदू संस्कृति का एक बहुत अहम पार्ट बनाया गया है इन अ कंट्री लाइक मलेशिया। यहाँ पे श्री वेल्यूथर टेम्पल, जो मेन टेम्पल है, वो यहाँ पे लोकेटेड है। We actually entered Batu Caves at the perfect time and got lucky enough to witness this sacred prayer ritual live. The power drums and traditional trumpet music echoing through the caves made the entire experience feel absolutely magical. was a ceremony which happens at hourly basis
बड़े काफ़ी अच्छा लगा था. इवन दे हैड दोस टिपिकल जो साउथ में ड्रम्स यूज़ होते हैं. एंड ऐसा मेरे को पता चला कि यहाँ पे ऐसे डांस और ऐसे रिचुअल परफॉर्मेंस हर आवर के बाद होते हैं. और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, विच इज़ आई फील श्रीवल्ली देवीनाय मुरुगन. नॉट श्योर आगे और क्या है हमारे लिए, लेके चलते हैं आपको. ओह भाई फाइनली पहुंच गया. हालत बहुत ख़राब. इट सीम्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल. सबसे टॉप पे है वो, शायद अंदर मुरुगन जी का डेटी है. यहाँ पे एक ट्रेडिशनल पूजा चल रही है. लुक एट द ब्यूटी ऑफ द केव्स, ब्यूटीफुल. और यहाँ ऊपर से ओपन है तो बारिश की ड्रॉपलेट्स भी नीचे आती हैं. वी आर राइट एट द टॉप राइट नाउ. बिल्कुल जो टॉप है बाटू केव्स के, जो मेन टेम्पल है, हम वहाँ आए हैं. फिर वहाँ शायद प्रसाद बन रहा है उस साइड पे. सो सूदिंग टू वॉच. After climbing all the way to the top of Batu Caves, me and my wife finally reached the sacred temple inside the caves and took blessings together. The atmosphere, the chants, and the feeling up there honestly made this moment unforgettable for us. Right after taking blessings at the temple, we were lucky enough to witness the Aarti ceremony as well. And it was honestly one of the most peaceful moments at Batu Caves. People from so many nationalities stood together, praying and experiencing the beautiful rituals, music, spiritual energy inside the cave temple. Standing inside Batu Caves felt absolutely surreal. The massive cave interiors, the natural rock formations, and the detailed temple walls looked straight out of another world. Everywhere we looked, there was something beautiful to admire. The way the light entered the caves made the entire place feel peaceful, spiritual, and truly unforgettable. As we started exiting the temple, we explored the small shops lined around the caves, filled with flowers, coconuts, incense sticks, and offerings that devotees were buying for prayers. The entire atmosphere felt so alive and spiritual. And then, as we stepped outside, we were welcomed by the most beautiful rainy weather and an incredible view from the top of the Batu Caves. Watching the city from up there with the cool breeze and rain made the moment even more special. But with the weather getting heavier, it was finally time for us to rush all the way back down these iconic, colorful stairs. And when I say rush, we literally rushed back. After exploring the main Batu Caves temple and taking blessings inside the caves, we noticed another beautiful temple right beside the giant Lord Murugan statue. And we just had to check it out. From outside itself, the architecture looked absolutely stunning. But the moment we stepped inside, the entire atmosphere felt completely different. The temple had this powerful spiritual vibe with traditional music playing softly in the background, incense filling the air, and beautiful detailed interiors everywhere we looked. And then right in front of us was this massive Ma Kali idol, which honestly looked both powerful and mesmerizing at the same time. The detailing inside temple was unbelievable. From the colorful carvings to the artwork on the walls and ceilings, every corner looked so beautifully designed. हम literally हर second बस surroundings admire कर रहे थे because there was so much to take in. One thing I really loved about this temple was how peaceful, despite so many visitors around,
how peaceful it was. Some people were praying quietly, some were sitting peacefully, and many tourists from different countries were simply admiring the culture and beauty of the place. It honestly felt like such a hidden gem inside Batu Caves. After seeing the lion beside Ma Kali, made the entire temple look even more grand and majestic. Cameras honestly cannot capture the real feeling of standing inside this place. The lighting, the chants, the smell of incense, and the overall energy made this experience feel so special. सच बताऊं तो most people visit Vatu caves probably don't even realize this beautiful temple exists beside the main attraction. But for us, exploring this place became one of the most memorable parts of our visit. So that is it, guys. That was our tour from Batu Caves. And I've been blessed by Lord Murugan himself. तो अच्छा था, काफ़ी ट्रेडिशन के बारे में जानने को मिला यहाँ पे. एंड आई ऑलरेडी लुक लाइक समवन फ्रॉम द साउथ. बस अभी ये टिक्का तो लगा लिया, बस धोती कुर्ता पहना दो और हाथ में नारियल. मैं कह रहा हूँ यहीं का ही हूँ मैं, और थोड़ी सी मेरे को तमिल सिखा दो. एनीवेज, so yes, that was the tour from Batu Caves. I hope you liked the tour. If you liked the video, please hit that like button, and please do subscribe to our channel. We are working very hard ताकि आप तक की कंटेंट लेके आया जा सके. एंड आप हमें बस सपोर्ट करते रहिएगा, एंड हम आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे. तो टिल देन टेक केयर एंड विल मीट सून.